फोन की घंटी लगातार बजी जा रही थी, जिसे सुनकर कविता को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों ना आए, वह अपने नन्हे सी बेटे सौरभ को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी अपने आप ही बजना बंद हो गई। पर दोबारा जब फोन की घंटी बजी तो चिल्लाकर बोली, अरे लखन, कब से तुम्हारा फोन बजे जा रहा है? कम से कम फोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर सौरभ जाग जाएगा। पर सौरभ ने जवाब नहीं दिया। शायद वॉशरूम में था। तिलमिलाते हुए कविता उठकर बाहर आई। फोन देखा तो माँ जी का फोन था। उसे देखकर कविता को और ज्यादा गुस्से में हो गई। उसने फोन उठाया नहीं, बल्कि काटकर एक तरफ रख दिया। इतने में लखन भी वॉशरूम से बाहर आ गया। कविता, किसका फोन था? और किसका फोन होगा? तुम्हारी माँ का फोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? कितनी मुश्किल से सौरभ को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन नहीं। बस हर रोज फोन लगा देती है और काम वाम कुछ होता नहीं। बस यह पूछने के लिए, बेटा तूने खाना खाया? जैसे तुम्हारी बीबी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का है और उनका बेटा 26 साल का है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जो सौरभ के पास में मन से बात करता हूँ। गुस्से में तनतनाती हुई कविता कमरे में चली गई। पीछे से लखन ने माँ को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, आपने फ़ोन किया था? वह दरअसल मैं वॉशरूम में था। इसलिए बेटा तुमने खाना खाया क्या? माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल क्यों करती हो? आपको पता है ना, मैं इस समय तक खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ, कविता तेरा पूरा ख्याल रखती है। बस मन की तसल्ली के लिए तो तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली माँ, अब तुम भी खाना खा लो। तुझे कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तू मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है माँ। लखन के फ़ोन रखते ही पीछे से कविता बोली, हो गया दोनों माँ बेटे का भर्त मिलाप? हाँ हो गया। यह क्या हर रोज़ का ड्रामा है? माँ की ममता है। पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 26 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? यहाँ कविता मन ही मन पूछता। और कविता, वह तो कविता बस करो, लखन ने थोड़ा जोर से कहा। तो कविता चुप हो गई। जानती थी कि लखन को यह बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। लखन वहीं कमरे में सोफे पर लेट गया। लखन और अतीत के ख्यालों में घूमने लगा। 6 साल का था जब माँ का देहांत हो गया। बड़ा संयुक्त परिवार था। गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादी बाबा, पिताजी, चाचा और स्नेहा चाची और उनकी एक बेटी किरण थी। दूसरे बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हुई थी। ना माँ बच्ची और ना ही बच्ची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे और माँ के देहांत के 20 दिन बाद ही पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। छोटी छोटी सी गलती पर खाना खाने को नहीं देती थी। पर मजाल है, घर में कोई उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई खिलाफ बोल जाए तो सीधा जवाब मिलता था, तुम संभाल लो इसे। दादी बाबा भी कुछ खिलाफ न बोलते, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में चलता था। आखिर उन्होंने घर में पोता जो दिया था, जबकि चाचा चाची को ज़्यादा बोलने की इजाज़त न थी। उनकी एक बेटी जो थी, ऐसे में एक ही सहारा था, स्नेहा चाची। वह बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पास ज़्यादा ज़्यादा सबसे पहले सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार तो सौतेली माँ से छुपाकर दरवाजे की ओट के पीछे कुछ खाने को देती। कई बार तो लखन के लिए सौतेली माँ की गालियाँ तक खा चुकी थी, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। शुरू शुरू में तो चाचा ने खूब डांटा। एक दो बार तो बेचारी चाची को पीटा भी। पता नहीं कैसे मोह था जो लखन और स्नेहा चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ ने एक बेटे का हुआ और लखन का छोटा भाई। उससे बाद तो लखन को पिताजी भी कुछ नहीं पूछते। धीरे धीरे सभी ने बोलना छोड़ दिया। लखन माँ तो क्या बोलती, उनकी तो बला टली थी। पिताजी ज़्यादा कुछ बोल नहीं, उनकी तरफ से तो बेटे की परवरिश हो रही थी। और चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप यह सोचकर चुप हो गए कि जहाँ एक बेटी है वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि लखन उनका बेटा नहीं बल्कि जेठोता है। उसे कभी भूखा ना सोने देती, रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान वह खुद रखती। और यह नियम तब भी था जब आगे की पढ़ाई के लिए लखन शहर गया था, और आज भी है। लखन की शादी हो चुकी है, एक बच्ची का पिता बन चुका है, पर आज भी जब तक लखन के मुंह से यह ना सुन ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना खाने को नहीं बैठती है। इतने में सौरभ की रोने की आवाज़ से लखन के तंत्रा टूटी और वह कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी लखन, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं कविता, तुम तो कुछ भी नहीं
कहती, बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की है। सच कहा है, माँ माँ होती है और माँ बनने के लिए जन्म देना तो ज़रूरी नहीं, पर ममता होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।